एग्री करते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो होता है सही माइंडसेट। अगर सही माइंडसेट नहीं है किसी का तो वो बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आप इमोशनली डरोगे, हाँ, लैक ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ इमोशंस आर देयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड, फियर, मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको, शो करूंगा कितने टाइप के होते हैं और उन सब पे अपन को डिस्कशन करना है, उन सब पे डिस्कशन करके काम करना है, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब मैं एक बात बताता हूं, ठीक है। ईमेल दैट क्वेश्चन, ओके, ईमेल, आप सब लोग को मालूम है कोई भी क्वेश्चन वगैरह का आंसर यहाँ पे नहीं डिस्कशन करना है, बिकॉज मैं जो सॉल्यूशन दूंगा वो सारे लोगों के लिए सेम होगा, है ना। ईमेल करना है आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। चलो, मैं समझ गया, आप यू गाइज आर नाउ मोर क्यूरियस टू नो हाउ टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम, सो लेट्स गो हेड। तो हम सब लोग अग्री करते हैं कि माइंडसेट ही सब कुछ होता है। उस माइंडसेट के पहले मैं अब आप लोगों को क्लियरली, सच क्लियरली फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा जो पहली क्लास के दिन कराया था कि देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टॉक मार्केट। याद है आप लोगों को? आई होप याद हो आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के जितने लोग प्लान कर रहे थे कि 10,000 रुपए का 20,000 बना लेंगे, बना सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बनता है कई लोगों का, लेकिन ये करना एक शॉर्टकट है। हाँ, आपका ये गोल एक शॉर्टकट है, बट अपना रिस्क पर ट्रेड सेम रखना हर बार 3%, रिस्क पर डे सेम रखना 5%, नोट्स लेना डेली, अपनी गलतियों को समझना, ये सारी चीजें अगर करने का एम है इन नेक्स्ट 6 months, then only you can trade. I would like to tell you everyone upfront. क्या मैं अभी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं भी डेवलप करता रहता हूं अपने आप को, मैं भी बुक्स पढ़ता रहता हूं, मैं भी कुछ करता रहता हूं। मुझे और ज्यादा कन्विक्शन आ गया इस चीज पे कि स्टॉक मार्केट से बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म करियर बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म करियर नहीं बन सकता। याद रखना मेरी बात, शॉर्ट टर्म करियर नहीं बन सकता, लॉन्ग टर्म करियर बन सकता है। जब हम लोग टेनिस खेलते हैं या टेनिस खेलना या बैडमिंटन खेलना सीख रहे होते हैं और हमें नहीं आता, आगे वाला हमसे अच्छा प्लेयर तो हम हारेंगे, हम गिरेंगे, दौड़ेंगे वगैरह। फर्क क्या होता है ट्रेडिंग में और बैडमिंटन खेलने या टेनिस खेलने में? इतना ही फर्क होता है कि टेनिस खेलने में जब तो भी मजा आता है, तो भी खेलते हो, यहां हारते हो तो नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं हो रहा, फेल हो गया, प्रॉब्लम हो गया, पैसा चला गया, ये सब होता है। सो इफ यू डोंट लव द प्रोसेस यू विल लूज इट। सो गाइस, आप लोगों का अब टाइम चालू हो चुका है, ध्यान से सुनना। जितने लोगों का इसके पहले लॉस हुआ है मार्केट में या लॉस होगा आने वाले समय में, दैट लॉस इज योर ट्यूशन फीस नाउ। रिमेंबर दिस ऑलवेज। हम सारे, चाहे कोई भी लॉयर बनना है, पेंटर बनना है, शेफ बनना है, यू हैव टू पे द ट्यूशन फीस। सो ऑलवेज रिमेंबर द लॉस दैट यू आर पेइंग इज द ट्यूशन फीस। लेकिन ट्यूशन जाते तो कुछ सीखते हैं हम लोग, तो हमको यहां पे क्लियरली मोटो बता रहा हूं, आने वाले 6 मंथ के लिए हम लोग को जब भी लॉस होगा वो ट्यूशन फीस होगी। और आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, कुछ दिनों के अंदर, मतलब कितने दिन, 1 से 2 महीने, चलो 2 महीने के अंदर आप लोगों को क्लियरली मालूम चल जाएगा, आप लोगों को क्लियरली मालूम चल जाएगा कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं स्टॉक मार्केट में, ये एक प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करना सेम डे पे, एंड ओवर साइजिंग, है ना। ओवर साइजिंग मतलब जबरन का ज्यादा पैसा करके ट्रेड करना, ठीक है। और इसके बाद तो बाकी तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, डर लगना ये वो। तो लेकिन आप लोग नहीं मानोगे मेरी बात, मैं कितना भी बोल लूं आप लोग नहीं मानोगे मेरी बात। वन हैज टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। एक्चुअली यही एक सबसे बड़ा किलर है, ये वाला। कितने लोग अग्री करते हो कि ये सबसे 2 बड़े किलर हैं? जितने लोग कभी करते हो, आप लोग को तो खैर नए लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को तो टाइम चाहिए, अभी आप लोगों को टाइम चाहिए, लेकिन बाकी लोग जो एक्सपीरियंस है उन लोग को अग्री करेंगे कि आखिरी में ना ज्यादा नहीं बचेंगे, एक आधी बचेगा। यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करना क्या पॉसिबल है? कि भाई पॉसिबल है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज देनी पड़ेगी, वो है राइट इनपुट विथ सम टाइम। तो प्लीज आज के बाद आप में से जितने लोगों का प्लान था फरारी खरीदने का 2 महीने बाद, या फिर मतलब इसी के पैसों पे मतलब आईफोन नया वाला खरीद देने का 1 महीने के अंदर, नहीं हो रहा ना, मैं पहले बता दे रहा हूं, यू विल ब्लो अप योर अकाउंट। और आप में से कितने लोग ने अभी तक अकाउंट जीरो किया है? ब्लो किया है किसी ने अकाउंट अभी तक? ब्लो किया है? ब्लो अप मतलब कि पूरा 90% अकाउंट उड़ा देना एक दिन के अंदर, 90%। हाँ, कितने लोगों ने किया है? देखो, सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्लियरली बता रहा हूं होता है, क्लियरली बता रहा हूं, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है।
मेरे साथ भी कई बार हुआ है। अब नहीं होता, अब ब्लो नहीं होता, अब ब्लो नहीं होता, आरपीटी खराब हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो भी कभी कभी, बहुत कभी कभी, लेकिन अब ब्लो नहीं होता। लेकिन जितने लोग का ब्लो हुआ, देखो आज ही उड़ गया किसी का, ये देखो आज ही उड़ गया। पता है एक सेंस में ब्लो होना अकाउंट, एक सच बता रहा हूं, एक पॉजिटिव बात है। क्यों पॉजिटिव बात है? वो क्लियरली मार्केट बताता है यार, देखो अगर आप लोग 10,000 रुपए से 10,000 रुपए बनाने की कोशिश करोगे तो 100% रिटर्न आ रहे हो एक दिन में, एक महीने में 3,000%, एक साल में पता नहीं लाखों परसेंट। तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूं, 10,000 रुपए से अगर आप 1,000 बनाने की बात करोगे ना, 1,000, तो फिर भी समझ में आता है ना, समझ में आता है। लेकिन जब भी आदमी 10 का 10 बनाने चलता है या 10 का 5 बनाने चलता है, उसका अकाउंट ब्लो हो जाता है। देखो किसी का 23 लाख गया है, मेरे को मालूम है। अभी देखो एक बात क्लियरली बता रहा हूं, सारे के सारे लोगों का, सारे अच्छे ट्रेडर्स का इस दुनिया में लॉस हुआ हुआ है, ठीक है, हुआ हुआ है, और ब्लो भी हुआ हुआ है। लेकिन अब बात क्या है, आप लोगों को समझना है कि अब ब्लो होने नहीं दे सकता। अच्छा, ब्लो सिर्फ उसी का होता है जो एक्स्ट्रा रिस्क लेता है, जो एक्स्ट्रा रिस्क लेता है और एक्स्ट्रा ट्रेड्स करता है, जो रूल फॉलो नहीं करता। तो कुल मिलाकर के गाइस, इस दुनिया में स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बन सकते गैम्बलिंग करके। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती, नहीं होती। देखो मैंने खुद बनाया, मतलब मैंने खुद कई बार 10 लाख से 8 लाख बनाए हैं, फिर लॉस हो गया है। लेकिन जब भी 10 लाख से मैं लिमिटेड 1,50,000, 1,20 का टारगेट बना के काम करता हूं और छोड़ देता हूं ट्रेडिंग, मेरा वहां पे ग्रोथ हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात है। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अब मैं आप लोगों को आपको एक मैनुअल देना चाहता हूं, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैं समझता हूं, मेरे को मालूम है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद ना, इमोशंस के कारण बंदा दिमाग नहीं चला पाता। अब मैं आप लोगों को मैनुअल दे रहा हूं। मैनुअल मतलब नाउ यू विल, अभी देखो हमारे कुछ टेक्निकल्स बचे, इंडिया विक्स बचा है, ग्लोबल मार्केट बचा है, और काफी कुछ बचा है जो स्लाइड में जाके करेंगे। बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप लोगों ने अभी अभी फेस किया हुआ है सब कुछ, आपको अच्छा रहेगा। पुल बैक फोबिया, ऐसे 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, 100 लोगों को अलग अलग चीजें होती हैं। अब मैं आप लोगों को यहां लाना चाहता हूं, ठीक है? सारे लोग देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? नाउ दिस इज द ट्रेडिंग सिस्टम दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर हियर इन द बूमिंग बुल्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रेडिंग सिस्टम, ओके? ये ट्रेडिंग सिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक बताता है क्या करना है। अगर ट्रेडिंग सिस्टम में वो चीज नहीं लिखी हुई है तो मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं, मतलब ये पहला रूल है। अभी स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम समझना, ठीक है? ट्रेडिंग सिस्टम 7 चीजों से बना हुआ है। पहला है गुड मूड। पहला, हाँ हाँ बिल्कुल फोटो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं फोटो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला है गुड मूड, दूसरा है होमवर्क, तीसरा है रीड डूज एंड डोंट्स, चौथा है कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है ट्रेडिंग प्लान। मतलब ट्रेडिंग सिस्टम में चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान। पांचवा लिखा है राइट लाइफ थॉट्स, छठवां लिखा है क्लोजिंग, सातवां लिखा है मेडिटेट। ठीक है, खैर वो तो लाइफ मैनेजमेंट का भी पार्ट है, बट ठीक है, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है। ये 7 चीजें अगर नहीं हो रही हैं, मैं बता रहा हूं, यू कैन, आप कभी भी लॉस होता है आपको ना, दुखी होने से अच्छा आना और इस चार्ट को खोलना और एक बार देखना कि ये 7 में क्या मिस हुआ। आप पक्का 2-3 चीज मिस करके बैठे होगे, हो सकता है 2-3 चीज मिस करके बैठे होगे, तो एक तो कर ही रहोगे मिस। सबसे पहले आता है गुड मूड। आप में से कितने लोगों ने आज तक ट्रेड किया है तो नींद में कर लिया, या लड़ाई कर ली सुबह किसी से, या मैसेज घटिया आ गया, क्या कुछ भी हो गया, मूड खराब होने के कारण ट्रेड गलत होते हैं क्या? होते हैं क्या? सबसे बड़ा रीजन है मूड खराब होने के कारण या अलग रॉन्ग माइंडसेट में होने के बाद भी ट्रेड करना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूं, मेरी स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों को क्लियरली क्या होता है। मतलब एक बार मेरे को, मतलब मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क कर लिया रात का 3:30 बज गया, मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क कर लिया और मैंने ऐसा होमवर्क किया कि मेरे को इतना कन्विक्शन आ गया कि कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो मेरे मन में इतना ग्रीड आ गया था कि करना ही है सुबह उठ के ट्रेड। और मैं 3:30 बजे सोया, 4 बजे सोया, तो नींद आ रही थी। अब नींद में मैं सोचा, पता है मैंने 2 चीजों से लड़ाई की। कौन सी 2 चीजों से मैंने लड़ाई की? मैं बताता हूं आपको। मैंने इन 2 चीजों से लड़ाई की, अपॉर्चुनिटी वर्सेस एनीथिंग, लेट्स से नींद, फैमिली,
छुट्टी वर्सेस और किस चीज से, ट्रैवलिंग, जब ट्रैवल कर रहे हो तब भी करना ही है क्या? तो जब भी अपॉर्चुनिटी वर्सेस नींद आएगा, अपॉर्चुनिटी वर्सेस फैमिली आएगा, अपॉर्चुनिटी वर्सेस हॉलीडे आएगा, अपॉर्चुनिटी से ट्रैवलिंग आएगा, आप लोग क्या चूज करोगे? क्या चूज करना चाहिए आपके हिसाब से? अपॉर्चुनिटी की बाकी सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए? हाँ, अच्छा अभी से स्मार्ट हो गए। देखो कोई भी और ट्रेनर होता ना, कोई भी और ट्रेनर होता या कोई भी दूसरी कंपनी होती, दूसरी कंपनी का बैच चल रहा था, वो लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, सब बोलेंगे अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसका जो दूसरा फेस है ना, इसके दूसरे तरफ ना लॉस लिखा हुआ है। ये एक कॉइन है। वीडियो मतलब मेरा लैग, मेरी शक्ल का लैग हो रहा है कि ये लैग हो रहा है अपने आईपैड का? साउंड, साउंड लैग हो रहा है शकल का। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं रोकता हूं आप लोगों को। मैं रोकता हूं एक मिनट। एक बार बताना, मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो, आईपैड, इज इट वर्किंग फाइन नाउ? चेक कर लेता हूं अभी, है ना? अभी सही है ना? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी एक कॉइन की तरह होती है जिसके दूसरे साइड लॉस होता है। तो आपको हमेशा उसको छोड़ देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, आप मोबाइल देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनालाइज करो, बट डू नॉट पुट योर मनी। लेट से इफ यू पुट योर मनी एंड यू मेक, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। लेट से आपने एक मिस्टेक की, इनमें से कोई ट्रैवल करते ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये किसी बड़े लॉस से कम नहीं होता है। कभी भी गलत चीज करके, गलत चीज करके मतलब जैसे ये कि आपने ट्रेड लिया, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड यहां ने लगा, आपने स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया और आपने स्टॉप लॉस यहां लगा दिया, तो ट्रेड यहां आया और ये हो गया, तो आपका टारगेट हिट हो गया। सो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? इस ट्रेड के लिए पॉजिटिव बात है, इस वाले ट्रेड के लिए जो अभी अभी लिया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह बहुत नेगेटिव बात है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपका रिस्क पर ट्रेड बढ़ जाएगा। ये 3 का 7 हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा 3-4% और लॉस होगा डबल। तो लॉन्ग टर्म ये नेगेटिव बात है। तो मैं आप लोगों को पहले ये सब इसलिए समझा रहा हूं साइकोलॉजिकली, कि अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करो कि एक्चुअली आपको नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस आर गुड। देखो सिंपल, आप लोगों को बहुत हाई लेवल चीज बता रहा हूं यार, इसको छोड़ के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। पेन एंड प्लेजर, अगर आप पेन जोड़ लोगे ना गलती से भी स्टॉप लॉस के साथ, तो गलत है। स्टॉप लॉस से पेन मत जोड़ना कभी, इसके साथ आपको प्लेजर जोड़ना, क्योंकि वो बड़े लॉस से बचा रहे। पेन जोड़ना है किसी चीज के साथ, तो आप पेन जोड़ो अकाउंट ब्लो करने से, ठीक है? आप हाई रिस्क लेने से, ठीक है? आप प्रोसेस फॉलो नहीं करने से, ये सारी चीजों से रिस्क पेन जोड़ना है। प्लेजर जोड़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के साथ। इफ एंड ओनली इफ यू फोकस ऑन द प्रोसेस, आप स्टॉक मार्केट में बन जाओगे। आपको सिर्फ सरवाइव करना है शुरुआती साल। आप अगर सरवाइव कर जाते हो, और सही बात बता रहा हूं, बूमिंग बुल्स के साथ सरवाइव कर जाते हो, मतलब जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं, मैंने पूरा का पूरा पता लगवा लिया है। इवन उमर अशरफ का कोर्स भी हमारे दो स्टूडेंट्स ने कर लिया है, ठीक है? हमारे उसने कर लिया, एंड मैंने पूछा अच्छे से फीडबैक दो, उसने, मैं दिखा सकता हूं आपको मैसेज क्या लिखा हुआ है, क्लियरली बोल रहा है कि आपका कोर्स, जो हमारा कोर्स है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहां कुछ चीजें बेटर हैं उमर अशरफ के कोर्स से। दिस इज द रियल फीडबैक ऑफ अ रियल ट्रेडर इन अवर कंपनी। मेरे को क्लियरली उसने बताया कि सर कोई मतलब नहीं 2 लाख रुपए देके वहां पे, आपका कोर्स इतना बढ़िया है कि अगर इसको फॉलो करें हम लोग, जो हम कर रहे हैं, उन्होंने बोला, तो बेटर है। ये रियल फीडबैक दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो बस मैं यही बताना चाहता हूं। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा कंटेंट शेयर करना चाहता हूं, बट इतनी देर मैंने आपकी बात करके साइकोलॉजी बनाई। प्लीज आंसर दे दो, प्लीज आंसर दे दो सब लोग। किस चीज के साथ पेन प्लेजर कनेक्ट करना है हम लोगों को? किस चीज के साथ प्लेजर कनेक्ट करना है? व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड? हाँ, या वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस वर्ड यूज कर लो, प्रोसेस वर्ड यूज कर लो। स्टॉप लॉस तो अच्छा है, छोटा लॉस तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है? बस मैं इतना ही चाहता था कि आपकी साइकोलॉजी सही करूं। अब मैं थोड़ा कंटेंट की बात करता हूं, ठीक है? देखो, दो चीज होती है ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम, सिस्टम मतलब
ट्रेडर को मैनेज करता है सिस्टम, मतलब ये अनीश को मैनेज करेगा ट्रेडिंग सिस्टम। और ये क्या चीज है? ट्रेडिंग प्लान। देखो ये ट्रेडिंग प्लान है, जो फोर्थ पॉइंट दिख रहा है, फोर्थ पॉइंट आप लोगों को, फोर्थ पॉइंट वो ट्रेडिंग प्लान है। तो ट्रेडिंग प्लान जो है ना, ये ट्रेडिंग प्लान ये डेली ट्रेड मैनेज करेगा। द ट्रेडिंग प्लान मैनेजेस योर ट्रेड, द ट्रेडिंग सिस्टम मैनेजेस द ट्रेडर। मतलब ट्रेडिंग सिस्टम मेरे लिए, अनीश के लिए, ट्रेडिंग प्लान मेरे ट्रेड के लिए। एसबीआई, रिलायंस वगैरह वगैरह जो भी इक्विटी में ट्रेड करो शुरुआत में, ठीक है, इक्विटी में ट्रेड करो। जितने लोगों को ऑप्शंस करना है नहीं कर पाओगे, नहीं कर भी लोगे एक आध दिन तो अगले दिन खराब कर दोगे। ऑप्शन में स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड मैनेज करना इम्पॉसिबल है, बिगिनर्स के लिए तो इम्पॉसिबल है। मतलब मैं खुद अपना रिस्क पर ट्रेड मिनिमम 10 to 20% ऑफ द अकाउंट साइज लेके घुसता हूं, वो हिम्मत करके घुसता हूं। तो 3% तो हो ही नहीं सकता। फ्यूचर्स हो सकता है, ऑप्शन नहीं हो सकता। सो जितने लोगों को क्लियरली लग रहा है, नेकेड ऑप्शंस एक्चुअली आर यूज फॉर हेजिंग। बड़े बड़े एफआईआई ये ऑप्शंस बाइंग, पुट हेजिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेकेड ऑप्शन से पैसे नहीं कमाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। तो जितने लोग ट्राई कर रहे हो, अभी से बोल रहा हूं मत करना, 6 महीने ट्राई मत करो। हाँ करना है कर लो, कुछ होगा नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूं आप लोगों को, ओवरऑल वही रहोगे। तो फ्यूचर्स कर सकते हो, इक्विटी कर सकते हो। और देखो यू हैव टू लूज सम मनी एंड द इनिशियल टाइम ऑफ योर करियर, तो व्हाई डोंट लूज स्मॉल। यूज बाद में करना ना, बाद में करना ऑप्शंस। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, देन रिस्क पर ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली अकाउंट को डिवाइड करेंगे कि ऑप्शंस के लिए इतना परसेंट, फ्यूचर्स के लिए इतना परसेंट, इक्विटी के लिए इतना परसेंट, बीटीएसटी के लिए। और आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है? ट्रेडिंग कैपिटल है आप लोगों के पास? कितने लोगों को लगता है कि है? आपके हिसाब से कितना ट्रेडिंग कैपिटल है ये आपके पास जो है अभी? कितना ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं आप लोग? 5, 10, 15, 20, 25, 10। इसको ट्रेडिंग कैपिटल कभी मत बोलना। 25, 40, 50 ये ट्यूशन फीस है, याद रखना। दिस इज योर ट्यूशन फीस, आई एम नॉट जोकिंग। दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग कैपिटल। ट्रेडिंग कैपिटल मिनिमम 5 लाख के अबव होता है, मिनिमम 5 लाख के अबव होता है। तो जाके आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो। 1 लाख ऑप्शंस के लिए, 3 लाख फ्यूचर्स के लिए, ये इतने के लिए, इतने के लिए, ठीक है। हाँ सही कह रहा है विवेक शर्मा, 15% भी ले लेता है कई बार, 20% ले लेता है कई बार। दैट इज इट, दैट इज वाई एक मिनिमम 5 लाख इंडिया के लिए कह रहा हूं, इंडियंस के लिए। बाहर वालों के लिए और ज्यादा रहना चाहिए। तो 5 लाख का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं बताऊं, जिस दिन स्किल आ गया ना, उस दिन लोग ढूंढ के पैसा दे देंगे आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपका रिकॉर्ड देख करके। तो अभी आप लोगों को मैं क्लियरली समझा दे रहा हूं। देखो हाँ कोई बात नहीं, अब छोड़ो, जो हुआ जाने दो। लेकिन 5 लाख को कहते ट्रेडिंग कैपिटल, उसमें नहीं कि पूरा घुसेड़ दिया एक बार में। उसमें 20% ऑप्शंस के लिए, ज्यादा परसेंट फ्यूचर्स के लिए जो होल्ड कर सको, बीटीएसटी वगैरह, अन्य कुछ इंट्राडे के लिए और कुछ बीटीएसटी के लिए। तो इतना होता है। तो डो नॉट फूल योर सेल्फ दैट यू हैव द ट्रेडिंग कैपिटल। हाँ यू कैन स्टार्ट विथ 10,000 to 1 लाख, नो प्रॉब्लम। बट उसको ट्यूशन फीस समझ के काम करो अभी, क्योंकि अभी से 5 लाख लाके ट्रेड करोगे तो लॉस होगा क्या? होगा ना लॉस, लॉस तो होगा ना। रिस्क पर ट्रेड इन रुपीस किस में ज्यादा ज्यादा खराब होगा आपका? रिस्क पर ट्रेड किस में ज्यादा खराब होगा? उस वाले में ज्यादा। तो उसको मत करो। हाँ हाँ बस, तो उस 10 लाख को बचा लो, कैसे भी बचा लो, उसको साइड में फेंक दो। अभी से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के ऊपर मत जाओ। और जो मैं कहता हूं करते जाओ, और अपने पैसे को कहीं लॉन्ग टर्म डाल दो, किसी लॉन्ग टर्म स्टॉक में डाल दो, या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, या कहीं डाल दो, एफडी में डाल दो। बचा पैसा जो है, जितनों के पास पैसा है अभी, उस पैसे को बर्बाद मत कर देना। हम मत बर्बाद करना, क्योंकि वो क्या है, याद रखना मेरी बात, जब भी लॉस होगा वो ट्यूशन फीस है आपकी। ट्यूशन फीस देनी पड़ती है सीखने के लिए। मार्केट को हर एक ट्यूशन फीस दिया, कुछ सीखने मिला, और वो तभी सीख पाओगे जब जर्नल लिखोगे। तो देखो सब लोग सही ट्रैक पे हो, बस आपको ये समझना है। चलो नाउ वी आर कमिंग बैक, ओके। हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, यस यस व्हाई नॉट। 3% रिस्क पर ट्रेड एंड 5% रिस्क पर डे फॉर कमोडिटी एज वेल, फॉर फॉरेक्स एज वेल, जो मैं करने वाला हूं अभी, जो मैं फॉरेक्स करने वाला हूं। पूरे मूड में गए, फॉरेक्स करना है मेरे को, सो आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर दैट। अगले वीक में मजा आएगा आप लोगों को वैसे। चलो आगे बात करते हैं। अब ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ठीक है, हम ट्रेडिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ना है हम लोग को ट्रेडिंग सिस्टम, एंड देन साइड में विक्स भी पढ़ना है, ग्लोबल मार्केट पढ़ना है, कुछ बेसिक चीजें करना है, और काफी सारी चीजें करनी है हम लोगों को, ठीक है। साइड में स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेडिंग सिस्टम, इट हैज 7 पॉइंट्स इन इट, एंड पहला पॉइंट है गुड मूड। तो आज के बाद क्लियरली बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी से घटिया चीज नहीं होती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का दूसरा फेस होता है लॉस। लॉस होता है बहुत बड़ा लॉस। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ लॉस अ ट्रेडर हैज टू फेस? अ ट्रेडर ऑलवेज हैव टू फेस
टू काइंड्स ऑफ लॉस. वन काइंड ऑफ लॉस इज फाइनेंशियल, पैसा बर्बाद हुआ, इसीलिए ट्यूशन फीस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ लॉस इज इमोशनल लॉस, psychological loss. Don't you feel depressed when you get a loss? Don't you feel bad when you get a loss on Friday? Friday को बड़ा लॉस हो गया, पूरा वीकेंड खराब हो गया, सैटरडे संडे भी दुखी हो आप लोग. Do you feel bad? You feel bad when you take a loss. You do it. Everyone does it. कभी भी लॉस हो बहुत, लेकिन जब भी मेरे को लॉस होता है ना, मैं मजाक नहीं कर, मैं खुश होता हूं, मैं हैप्पी होता हूं. क्यों? क्योंकि मैं बस एक सवाल पूछता हूं, what does this means? What does this means? इसका मतलब क्या है? क्या हुआ, क्या गलत किया? फिर वो क्लियरली आंसर मिलता है कि जब तक कि मैं, देखो आप लोगों को किस छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स से कि एक बलून है इस साइज का, एक छोटे साइज का बलून है अपने पास, ऐसा बलून है यहां पे, और एक इस साइज की पिन है अपने पास, छोटी सी उसको पिन तो फूट जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स में फूट जाएगा. अब यार लेकिन अगर मैं एक और बलून लाता हूं, इतना बड़ा बलून, लेकिन और पिन यही है अपने पास, तो कितना देर लगेगा? 5 सेकंड लगेगा कि 10 सेकंड लगेगा बलून फोड़ने में? 12 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है? सेम? डोंट यू थिंक सेम टाइम लगेगा? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल मतलब है कि तुम अच्छाई कितनी भी ले आओ अपने अंदर, जब तक कि वो एक आध गलती तुम करोगे स्टॉक मार्केट में, स्टॉप लॉस नहीं लगाना. मैं ये चीज शेयर नहीं करता किसी के साथ, बट आप सब लोग स्टूडेंट्स हो साथ में मेरे, तो मैं शेयर करता हूं. रिसेंटली 5-7 दिन पुरानी बात है, मेरे को ट्रेड मिला, मैंने ट्रेड लगाया, और मैंने ट्रेड लगाने के बाद ऑप्शन में मेरे को वॉशरूम जाना था बहुत जरूरी से, मतलब मैं लगाता हूं आकर के बाथरूम गया, बाथरूम से आया 2 मिनट के बाद मैंने देखा, मैंने पुट खरीदा हुआ था, इतनी बड़ी 2 ग्रीन लाइंस बन चुकी थी. मेरा लगभग 20% to 25% ऑफ द अकाउंट खराब हो गया. तो वो होते ही साइकोलॉजी खराब हो गई. एक ट्रेड और लिया, उसमें भी लॉस हुआ, दिन बंद कर दिया मैंने 30-40% ऑफ द अकाउंट वैल्यू उड़ाने के बाद. अब इतना बुरा कैसे हो सकता है इस स्टेज में आकर के? क्या समझ में आता है? एक भी अगर आप गलती करते हो ना, चाहे तो कौन से भी लेवल पे हो, तो मुझको प्रॉब्लम होगा. सो द ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो द प्रोसेस, नो मैटर व्हाट लेवल यू आर. बिल्कुल बलून तो फूट जाएगा. इसीलिए आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, हम लोगों को जब तक कि इस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और एक भी चीज मिस आउट करेंगे, हम वापस वहीं आ जाएंगे. ठीक है, तो चलो अब मैं आगे आपको लेके जाता हूं. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी इन अ वेरी गुड मूड ऑलवेज. एंड अपॉर्चुनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती. अपॉर्चुनिटी मार्केट में रोज मिलती है. अपॉर्चुनिटी रोज आती है मार्केट में और हो जाती है. मेरा जो लॉस है ना, वो मैं रिकवर कर लूंगा, मेरे को मालूम है, लेकिन ऐसे नहीं होगा. वो सही दिन सही ट्रेड लेने पे होगा. ट्रेड क्वालिटी भी नाम की कोई चीज होती है. तो डेफिनेट सी बात है, मैं अर्न कई बार एक दिन के 7 लाख भी अर्न कर लेता हूं, बना लेता हूं. सो दैट इज इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूं. मैं 2 स्किप कर रहा हूं, मैं 3 स्किप कर रहा हूं, मैं 4 पे आ रहा हूं. 3 बहुत बड़ा चैप्टर है, मे भी हम कल करेंगे. 3 एक बहुत बड़ा चैप्टर है. मैं लिखवाऊंगा डूज एंड डोंट्स और पूरा डिस्कस करेंगे, और पूरा का पूरा हम लोग रूल पैटर्न बनाएंगे हम अपने लिए. फिर आप लोग खुद अपने डूज एंड डोंट्स पढ़ोगे. सबसे पहले अपन को ट्रेडिंग प्लान पे आना है, तो आ जाते हैं. ठीक है, ट्रेडिंग प्लान स्टार्ट्स विथ SRP SQT. ये क्या है SRP SQT? ये कुछ भी नहीं है. ये क्यों है मैं पहले आपको दिखाता हूं. मैं अगर यहां पे लिखता हूं ट्रेडिंग प्लान, है ना, ट्रेडिंग प्लान टेम्पलेट लिखते हैं अगर, है ना, कि चलो लेट्स सी दुनिया कैसा ट्रेडिंग प्लान यूज करती है, उसके लिए आते हैं. तो यहां पे क्लिक करते हैं 10 स्टेप्स टू बिल्ड अ विनिंग ट्रेडिंग प्लान. इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट आ जाओ. देखो ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होता है वो बताएगा अपन को. डिजास्टर अवॉइडेंस, ठीक है. स्किल असेसमेंट, आर यू रेडी टू ट्रेड, ठीक है. मेंटल प्रिपरेशन, गुड मूड वाली बात बोली. सेट रिस्क लेवल, हमारा सेट रिस्क लेवल RPT वगैरह कैसे होना है. सेट गोल्स, गोल मतलब देखो सिंपल है. गोल मैं बताया 1:1.5 इज अवर मिनिमम गोल. 1:1.5 इज अवर मिनिमम गोल. 1:2 इज अ गुड गोल. ठीक है, मिनिमम गोल मैं बताया आपको. एंड देन यू कैन ऑल्सो चेंज इट ना. मिनिमम गोल यू कैन ऑल्सो चेंज इट टू पिवट लेवल, सम मूविंग एवरेज, 50 200 मूविंग एवरेज, आप उसको चेंज कर सकते हो. बट मिनिमम गोल क्या है हम लोगों का, सब लोग को क्लियर है? 1.5. क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रेडिंग में कोई जीत सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के साथ. और सिंपल मैथ्स है, अगर आप 1:1.5 भी लेते जाओगे
और 50% फेलियर रेट है आपका, 50% फेलियर रेट है, 10 में से तो भी आप प्लस में रहोगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हम लोग को ट्रेडिंग को मैथमेटिकल एज के साथ जीतना है, जिद के साथ नहीं जीतना है, गुस्से के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने ईगो के कारण नहीं जीत सकते कोई। हम मैथ्स के कारण जीतेंगे। 1:1.5 मिनिमम लेंगे, 2 भी लेंगे। जैसे आज के दिन बड़ा बड़ा टारगेट मिला, आज के दिन मालूम है ना, बड़ा बड़ा टारगेट आया आज के दिन। डीमार्ट में 1:6 आया है, और बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा टारगेट आया था, और भी कई सारे स्टॉक्स में अच्छा टारगेट आया। मेरे को बहुत लोगों ने भेजा भी है, किया भी कई लोगों ने। तो मिनिमम अगर 1:1.5 हम लोग को रखना है, 1:3 उसमें मिला है। डू योर होमवर्क लिखा हुआ है, ट्रेड प्रिपरेशन लिखा हुआ है, एग्जिट रूल लिखे हुए हैं। हमारे तो सिंपल एग्जिट रूल्स, हमें सोचना भी नहीं है। एंट्री रूल्स लिखे हुए हैं। क्या क्या एंट्री रूल्स हैं? सिंपल, दिन का हाई ब्रेक, दिन का लो ब्रेक, 12:30 बजे डाइवर्जेंस आ रहा है कि किसी स्टॉक में साइड में जा रहा है, आरएसआई गिर रहा है क्या, कोई स्ट्रैटेजी हो गई 15 मिनट की, गोल्डन क्रॉसओवर मिल गया क्या रिवर्सल के साथ, ऑल दीज आवर एंट्री रूल्स, ठीक है। और कीप एक्सेल रिकॉर्ड्स, सो वी आर डेफिनेटली डूइंग। हम लोग तो एक्सेल रिकॉर्ड तो रख ही रहे हैं, हम लोग को जर्नल मेंटेन करना ही है। जर्नल में सारी चीजें लिखी हुई है। क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है? क्या? रुक जाओ 1 मिनट, ओके 1 मिनट। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। द वाईफाई इज गुड, स्टिल आई डोंट नो व्हाई। अभी आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? इज इट क्लियर राइट नाउ? ऑल गुड नाउ? ठीक है मैं ओके थोड़ा बहुत हो रहा है अभी। नाउ गुड ना? ठीक है ओके। प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। प्लान अपग्रेड करना है, अभी कर देना, उसको पे कर देना, मेरे को भी करना था। ओके, सो विल की एक्सीलेंट रिकॉर्ड मतलब जर्नल लिखना है करके। परफॉर्मेंस एनालाइज करना मतलब सोचो आप जो रिव्यू करते हो, कुछ कितने लोगों को समझ में आ गया ट्रेडिंग प्लान? आ गया? थोड़ा सा अजीब नहीं था? मतलब ये ट्रेडिंग सिस्टम था कि ट्रेडिंग प्लान था? क्लियर नहीं हुआ ना? राइट, उतना अच्छे से नहीं आया। तो मैंने पूरे 1.5 साल मेहनत की है ट्रेडिंग प्लान को सिंपल बनाने के लिए, कि कुछ सिंपल बन जाए यार, जो याद रह जाए कठिन टाइम पे भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट का टाइम कठिन होता है, राइट। वो टाइम तो कठिन होता ही है। सो चलो, तो ठीक है। अब तो क्लियरली हमारी जिंदगी में 2 चीजें, ट्रेडिंग सिस्टम अलग है, प्लान अलग है। प्लान की बात करते हैं तो SRP SQT ये 6 वर्ड अगर हम लिखते हैं, और पहला वर्ड जिसका है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब स्टॉक, कि आपको मालूम होना चाहिए कौन से स्टॉक पे काम करना है, रिलायंस पे कि HDFC पे कि कौन से स्टॉक पे। तो उसको स्क्रिप्ट भी बोल लो। जैसे कोई फॉरेक्स करेगा तो उसको स्क्रिप्ट बोलेंगे, कमोडिटी करेगा, इसमें स्क्रिप्ट बोल दिया मैंने। तो पहला वर्ड तो सिंपल है, इसका स्टॉक या स्क्रिप्ट। मतलब थोड़ा होमवर्क किया हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। डू यू नो द लेवल्स ऑफ द स्टॉक दैट यू ट्रेड? डू यू नो कि यहां तक नहीं बाय करना चाहिए? डू यू नो कि यहां पे बाय किया तो कहां तक सेल करना चाहिए? डू यू नो कि यहां पे सेल नहीं करना चाहिए, और अगर यहां सेल करना है तो कहां तक सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? डू यू नो ऑल दिस और नॉट? और आर यू ट्रेडिंग लाइक दैट ओनली? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो द लेवल्स? बिना लेवल के कौन काम करता है? क्या कितने, अच्छा एक बार, कितने लोग के साथ पिवट पॉइंट्स के कारण लेवल निकालना बंद कर दिया आप लोगों ने? कौन ये क्या बोलना चाहिए, आलसीपना कर रहा है कि पिवट्स के कारण लेवल ही नहीं देख रहे हैं आप लोग? कोई कर रहा है ऐसा? हो रहा है ऐसा? होता है, मेरे साथ तो हुआ था, मेरे साथ हुआ था यार। मैं इसलिए ऑनेस्ट हूं, मैं ऑनेस्ट पर्सन हूं, मैं सच बोलूंगा, आप लोग भी सच बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो रहा है क्या? हाँ देखो, हो रहा है, बस हो रहा है। मत करो। कितना टाइम लगता है रनिंग मार्केट में भी? 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के जल्दी जल्दी देखना, लाइन खींचना, टाइम कितना टाइम? अरे 2 मिनट, 5 मिनट। तो मत करो। हो रहा है ना? देखो, अग्री करते जाओ जो मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको अभी कह रहा हूं, सारे लोग सिर्फ प्राइस एक्शन करो। और यार RSI डाइवर्जेंस प्राइस एक्शन ही तो पार्ट है। कौन सी अलग चीज है प्राइस एक्शन में? अगर कोई स्टॉक पिवट से टकरा के नीचे गिरता तो वो भी तो प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, नथिंग एल्स इज रियल, ओनली प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना अपने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि समझता हूं मैं शुरुआत में। तो फेसबुक में जो स्टॉक बेचते सौरभ पात्रा, आप उनको ट्रेड करो। स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट ट्रेड द फेसबुक स्टॉक्स। नहीं आ रहा है, डोंट ट्रेड। मतलब हमको लेवल नहीं मिले किसी स्टॉक में, लेकिन जो भी स्टॉक आपके फेसबुक ग्रुप में डल रहे हैं, मेरी नजरों में होके ही डल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। हाँ, और मैं ऐसे भेज रहा हूं जिनमें कि आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। करोड़पति नहीं बन सकते, बट नोट्स लेने लायक, टारगेट हिट होने लायक
छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, अच्छा मैं भेजता हूं, यूज करो फेसबुक के स्टॉक्स को, है ना। स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी स्टॉक्स हम वर्क करेंगे, अच्छा जो स्टॉक फेसबुक पे आते हैं क्या उनके लेवल्स साथ में आते हैं उनके लेवल्स, आते हैं ना। और क्या रोज रोज सेम स्टॉक आता है क्या? रोज सेम स्टॉक आता है क्या? नहीं आता, अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आता है बताओ? क्योंकि अलग अलग स्टॉक में अलग अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो जितने लोग को ऑप्शन बैक ऑप्शन करना है, अमोल डार्गे का आंसर को अमोल डार्गे को दे दो प्लीज, है ना। दे दो कोई उसको आंसर, प्लीज दे दो, नहीं तो मेरे को देना पड़ेगा उसको आंसर आज इस क्लास में आने के बाद। पता नहीं क्यों सवाल ये पूछते हैं। मैंने बोला भाई ये व्हाइट कलर है, सर क्या वो व्हाइट कलर की ग्रे कलर है? क्यों? अबे जब मैं बोल रहा हूं व्हाइट है तो व्हाइट ही होगा ना हाथ में मेरे। क्यों ऐसे घटिया सवाल यार, क्यों? आप लोग बहुत जल्दी जाते हो। तो एनीवेज क्लियरली मैं बता रहा हूं, लेवल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारे ट्रेडिंग प्लान का पहला वर्ड क्या है? एस, मतलब स्क्रिप्ट, मतलब स्टॉक, और इससे दिमाग में आना चाहिए वर्ड लेवल। मैं जिस भी स्टॉक को मेरे को उसके लेवल मालूम होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूं। मतलब मैं आंख में पट्टी बांध के भी ट्राई कर रहा हूं कि लग जाए कैसे भी, किसी की आवाज सुन के कुछ ऐसा इंडिकेटर के दम पे नहीं होता। यू हैव टू नो द लेवल्स, क्योंकि वहीं पे स्पीड। कितने लोग ने ट्रेड देखा, कई बार हमारा लेवल टूटते ही भागता है स्टॉक ऊपर की तरफ, होता है ना ऐसा। कई बार हमारा लेवल आते ही रिवर्सल लेता है हमारा स्टॉक हमारे लेवल, उस लेवल को हम, दूसरा वर्ड क्या दिया है लेवल को हम लोगों ने, हम लेवल्स को और क्या कहते हैं? दूसरा वर्ड क्या है लेवल्स का? वेरी गुड यार, उसको एओआई भी कहते हैं। तो सिंपल है ना, एओआई को छोड़ के क्यों काम करना। तो लेवल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड, नाउ अब देखो दूसरा वर्ड जो है वो है SRPSQT में आर। आर स्टैंड्स फॉर द वर्ड रीजन। अगर मैं आपसे, आपने ट्रेड लिया, मान लो मतलब आपने, हाँ प्रीतम नंदी, कल डूज एंड डोंट्स में क्लियर करेंगे ना, अभी सब करेंगे। डीसी का कोई प्रॉब्लम है मत बताओ प्रॉब्लम, मेरे को सारी प्रॉब्लम मालूम है क्योंकि मैं फेस करता हूं, करता आ रहा हूं, तो मैंने सोल्यूशन निकाला है। सब बात करेंगे हम लोग कल, ठीक है, करेंगे। तो चलो, आर मतलब रीजन। अगर मैं, आपने मान लो 11:30 बजे ट्रेड लिया हुआ है, 12 बजे मैं आपके घर आ गया और मैं आपको देख रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं आपको रीजन पता है ट्रेड लेने का? कितने लोग को नहीं पता होता और ट्रेड में रहते हो? ऐसा होता है बिना रीजन के ट्रेड में हो? है, कुछ लोग को है, कुछ लोग को नहीं है। जितने लोग को है उन लोग के साथ फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी भी मार्केट हिलता देखते ही खरीद लेते हैं या शॉर्ट मार देते हैं, जो सुन के कर देते हैं, है ना। ऐसा हो जाता है डर के मारे। तो ये एक किलर है कि आज के बाद क्या होगा, जर्नल खोलते ही जैसे जर्नल आप खोलोगे, आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड लेते ही SRPSQT लिखना है अपनी कॉपी में, पूरा वर्ड SRPSQT। तुरंत जल्दी जल्दी आंसर देना। आर का रीजन, हाँ ये रीजन है, ब्रेकआउट हुआ है या कुछ भी हुआ है। एस का क्या है, पी का क्या है, एस का क्या है, क्यू, टी का क्या है। तो आप लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं है, हाँ अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो रीजन क्या है, तो वो ट्रेड लो क्वालिटी ट्रेड है। आप लोगों को हमेशा आज के बाद जर्नल में एक होमवर्क और करना है। आपको आज के बाद बताना है ना कि ये ट्रेड 3 स्टार ट्रेड है, मतलब आपको खुद पता लगेगा कि इसमें इसमें ज्यादा चीजें हो रही हैं। तो 3 स्टार है, 4 स्टार है, कि 5 स्टार है, कि 1 स्टार है। अच्छा, किसको 5 स्टार बोलेंगे? एक ऐसे ट्रेड को 5 स्टार बोलेंगे जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रिजेक्शन मिला, उसी वक्त डाइवर्जेंस मिला, उसी वक्त एक इवनिंग स्टार बना और उसको आपने लिया, तो उसको 5 स्टार बोलेंगे हम लोग, है ना। और एक और ट्रेड है जिसमें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सिर्फ डाइवर्जेंस बना और आपने शॉर्ट मार दिया बिना रेंज ब्रेक हुए, उसको कौन सा ट्रेड बोलेंगे अपन? ट्रेड तो ले लिया आपने, वो कौन सा ट्रेड बनेगा? वो 1 स्टार ट्रेड बनेगा या 2 स्टार ट्रेड बनेगा, है ना। 1 स्टार एक ही रीजन है। तो ऐसे करके जिसमें ज्यादा रीजन होंगे, मतलब ज्यादा कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात सारे लोग, कंफर्मेशन और रीजन अलग होता है। कंफर्मेशन मतलब रेंज ब्रेक हो गई है फिर भी आप पिवट का वेट कर रहे हो, अब पिवट ब्रेक हो गया, अब आप वीवैप ब्रेक होने का वेट कर रहे हो, और वीवैप ब्रेक हुआ तो आपको 200 EMA का वेट कर, तो पूरा टारगेट तो निकल गया ना। इसीलिए बेस्ट ट्रेड्स तो वही होते हैं जिसमें छोटा स्टॉप लॉस हो लेकिन रीजन के साथ हो। तो सेकंड वर्ड क्लियर है आप सब लोगों को? ट्रेडिंग प्लान का हमारे दूसरा वर्ड क्या है? रीजन इज द सेकंड वर्ड ऑफ ट्रेडिंग प्लान। कि स्क्रिप्ट के साथ साथ हम लोग को रीजन पता होना जरूरी है। वी नीड टू नो द रीजन। नाउ सबको क्लियर है ना रीजन क्या होता है? रीजन इज अ ट्रिगर। कैन वी से ट्रिगर? रीजन को ट्रिगर बोल सकते हैं, जिसके करंट ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है। तो SRPSQT में आर हो गया रीजन। नेक्स्ट वर्ड इज पी। पी स्टैंड्स फॉर प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान क्या होता है? प्लान ये होता है कि अगर
अभी आप बैठे हुए हो, अभी आपको दिख रहा है डाइवर्जेंस बन गया है। अब प्लान क्या होता है कि आपने तो लाइन खींच ली, आपने डाइवर्जेंस बन गया है आरएसआई में, यहां प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने तो लाइन खींच ली कि ये लाइन जब ब्रेक होगी ये वाली, तो मेरे को एंट्री करना है। तुरंत कैलकुलेट किया रिस्क कितना पर, तो मेरे को 500 शेयर बाय करने हैं। 500 शेयर बाय करने के बाद मेरे को स्टॉप लॉस, सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद मेरे को अपना टारगेट 2 ट्राई करना है कि ट्राई ये करना है, बट यहां पे भी अगर रिवर्स होना चालू होता है, कोई लंबी ऐसी बन गई तो निकल जाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्लान। डू यू अंडरस्टैंड द रीजन, डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड प्लान? कितने लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, कि फर्क क्या है प्लान और रीजन में? आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? प्लान वो है जो आप बताओगे क्या करो। अब प्लान फॉर एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। आप लोग, मैंने बताया है कि आप आपके एम्प्लॉय हो रनिंग मार्केट में और बॉस हो बंद मार्केट में, तो प्लान एग्जीक्यूट करना है एम्प्लॉय को, बस इतना सा काम है। हाँ, प्लान इज हाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट और एंटर। वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइस अंडरस्टैंड द वर्ड प्लान नाउ। यू नीड टू हैव अ क्लियर प्लान। अच्छा, कितने लोग को मेरी चीज काफी बुरी लग रही है, कठिन लग रही है? आई थिंक उन्हीं लोग को लग रही होगी जिन लोग का मन होगा कल सुबह उठते 5 स्टॉक में ट्रेड करना था, है ना? यस और नो? है ना? जिन लोगों को 5 स्टॉक में ट्रेड करना है उनके लिए कठिन है ना ये करना, लेकिन जिसको सिर्फ 1 स्टॉक में ट्रेड करना है या 2 में मैक्सिमम, क्या उसके लिए पॉसिबल है कर पाना? कोई काम करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। क्योंकि मैं क्लियरली बता रहा हूं, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर ट्रेडिंग। लॉन्ग कट के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है ना, आप पकड़ोगे टेलीग्राम चैनल वाला जो आपको बताएगा कि भाई ये खरीद, वो खरीद, ये बेच, वो बेच, ये निफ्टी कर, वो निफ्टी कर, और आपको वहां भी जीरो मिलेगा। एक ही तरीका है, वो है एक ट्रेडर बनने का। रीजन में कंफ्यूजन है। रीजन मतलब वही होता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कोई भी रीजन, 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, 5 मिनट की स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, अगर आपको ट्रेड लेने बोलती है, एंट्री को बोलते हैं एंट्री, रीजन को कहते हैं रीजन। सिंपल, ठीक है? तो चलो, प्लान मतलब थोड़ा सा कॉपी में बैठ के प्लान बनाना है, और हाँ हाँ, प्लान बनाना है कि ये मेरा प्लान है कि मैं ऐसे 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 करूंगा, ठीक है? अब अगला पार्ट आता है एस। अगला जो एस है वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, फिर भी क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इट इज इंपेरेटिव, इट इज टू इंपॉर्टेंट टू पुट अ सिस्टम स्टॉप लॉस एंड करेक्ट स्टॉप लॉस। अब कैसे करेक्ट लगेगा, लॉजिकल लगेगा? एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि लॉजिकल कहां है। वैसे सिंपल भाषा में पूछा जाए, लॉजिकल क्या होता है? क्या लॉजिकल नियरेस्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट होता है? नियरेस्ट होता है ना, नियरेस्ट जो एओआई के थोड़ा ऊपर, उसको लॉजिकल बोलते हैं। अभी वो पिवट है कि वीवैप है, वो सिचुएशन में पता चलेगा कि कोई लेवल है, वो आपको बाद में पता चलेगा। कोई लॉन्ग विक है, तो जहां पे रिजेक्शन मिला था, प्रीवियस स्विंग, ये सारे करेक्ट वर्ड्स बोल रहे हो आप लोग, एकदम सही हो आप लोग। उसको बोलते हैं, आपको सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। क्यों? मतलब क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी? आरपीटी बाई एसएल, याद है? आरपीटी बाई एसएल सिंपल है, या क्वांटिटी सिंपल है। आगे जो अगला टी है, उसका 2 मतलब है, टाइम एंड टारगेट। नाउ व्हाट इज द मिनिमम टारगेट? 1.5 इज द मिनिमम टारगेट, या 2 भी करोगे तो अच्छा है, लेकिन 1.5 के नीचे ट्रेड लेना मतलब कि ट्रेडर रोज ट्रेड नहीं करता एक ट्रेडर। हाँ, या 0.8%, पॉइंट, और 0.8% हमेशा 1:1.5 के ऊपर ही रहेगा। या हाँ, क्यों? क्योंकि रिस्क हम लोग अच्छा, रिस्क कितना, स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं मैक्सिमम हम लोग स्टॉप लॉस, है ना? 0.4, 0.5, 0.5 इज आइडियल स्टॉप लॉस। फिर भी और ऊपर जा सकते हैं, मैक्स कितना जा सकते हैं? 1। 1 मतलब क्या होता है? मैंने बोला आप लोगों को हमेशा 1 मतलब 0.8। थोड़ा पीछे रखो, थोड़ा सा पीछे रखो 1 से, थोड़ा 1 भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2% निकालना आसान नहीं होता। 2% का निकालना आसान नहीं होता, अच्छे दिन में ही निकलता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो टारगेट क्लियर है। टाइम मतलब क्या होता है? कौन सा टाइम फ्रेम देखना है? ये वाला टाइम लिखा है क्या वहां पे? नहीं,
वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, मैं आपको क्लियरली पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं मैं आपको क्लियरली? वो कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना आपको मालूम है। लेवल्स बनाने के लिए 1 घंटा, 15 मिनट देखना है कभी कभी, और 5 मिनट देखना है। ये शेप वगैरह 15 मिनट देख सकते हो। 1 आवर 1 डे का देखना है डेली। कैंडल का शेप कैसा बन रहा है देखने के लिए, कैंडल क्या ग्रोथ दे रही है वो सब देखने के लिए, वो भी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि तो वो होता ही है। तो क्लियरली हमको समझ में आता है ये कौन सा टाइम है। ये एक ऐसा टाइम है, ये हार्ड है समझना, बट समझना 45 मिनट्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और 2 to 3 आवर्स एक स्विंग ट्रेडर के लिए जो अगले दिन लिया है ट्रेड, जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 2-4 दिन के लिए लिया है। अगर 45 मिनट में ट्रिगर नहीं मारा आपका ट्रेड, तो आप एग्जिट कर दो जहां पे भी हो, स्मॉल लॉस या स्मॉल प्रॉफिट पे। क्यों? कितने लोग अग्री करेंगे कि द बेस्ट ट्रेड्स आर दोस ट्रेड्स जो लेते ही फट से चल गए 5-7 मिनट के बाद, और ट्रेड आंसर ही दे दिए। कितने लोग अग्री करोगे इस बात पे, है ना? द बेस्ट ट्रेड्स आर डेफिनेटली वही मतलब हम लोग को प्रॉफिट करा रहे हैं जो लेते ही शूट मार रहे हैं। और फिर, है ना? तो जब हमको इतनी अवेयरनेस है कि देखो ऐसे ही ना धीरे धीरे चीजें ना आप लोगों को ऐसी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है? तो बेस्ट ट्रेड्स आर दोस ट्रेड्स जो कि तुरंत काम कर रहे हैं। तो जो दूसरे काम नहीं कर रहे हैं वो क्या है? वो तो लॉस दे रहे हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि कोई स्टॉक 45 मिनट में भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने में प्लेजर कनेक्ट करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, कभी टाइट नहीं करना है, ठीक है? कोई सब फालतू बात है 500 वाली वीडियो बता। तो आप शुभम नगोरिया, रॉन्ग क्वेश्चन। शुभम नगोरिया का क्वेश्चन वैलिड है क्या ये सवाल भी सही है? एक बात बताओ, डू यू गाइस मतलब ये कैसा घटिया सवाल है यार। मैं 100 बार बोला हूं स्टॉप लॉस टाइट एकदम नहीं रखना है कभी भी, और कौन सा वीडियो देख के आए हो मेरे को नहीं पता, क्यों ऐसा सवाल करते हो? रिमूव हिम फ्रॉम द क्लास राइट नाउ यार, निकाल दो है क्लास से। सॉरी, क्या कर सकते हैं? अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मैं ट्रेनर नहीं रखना चाहता, ज्यादा मैं ही पढ़ाना चाहता हूं। रिमूव, वेरी गुड। नाउ समवन शुड स्टार्ट आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चन एंड देन। अब ईगो हर्ट होता तो क्या कर सकता हूं? ईगो तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं एकदम क्लियरली आपको मैं ऑनेस्टली चीजें शेयर कर रहा हूं। आई होप कि ये सब समझ के आप लोग करो काम। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 45 मिनट्स तक अगर कोई ट्रेड काम नहीं कर रहा है, बस ये कोई नहीं बताएगा। और ये यहां पे आप लोगों को भी हिचक हो रहा होगा, नहीं लेकिन आप ही नहीं, मैंने ही तो बोला है ना, ट्रेड लेके या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट, बोला है ना मैंने बोला है, ये चीज मैंने बोला है। लेकिन अब मैं उसमें बता रहा हूं, अगर 45 मिनट्स तक वो ट्रेड काम नहीं किया, तो उसका मतलब 80% चांस है कि वो फेल होगा। वो 80% टाइम फेल होगा। तो जितना जल्दी आप लोग अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करोगे ना, उतना लॉन्ग टर्म में जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज के बाद ट्रेड लेते ही आप लोगों को ट्रेड, वो स्टॉक मान लो वो स्टॉक उसका टारगेट हिट किया, तो विल यू फील बैड? लगेगा, थोड़ा तो लगेगा, हाँ लगेगा। लेकिन आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया? तो ज्यादा प्लेजर किससे कनेक्टेड है? प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है। ऐसा करना है अपन लोगों को। अगर हम प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर, कुछ नहीं है हम लोगों को। एक बात अजीब सी बात बोलता हूं आप सब लोगों को, मैंने आज तक जो बोला उसके अगेंस्ट में एक बात बताओ। अगर आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, ट्रेड लेते ही टारगेट हिट होता है, 10 के 10 ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, मिस जज मत करना और कुछ अलग मतलब मत निकालना। थ्योरेटिकली अगर मेरी नहीं किसी की ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, 10 के 10 टारगेट हिट होते हैं, तो क्या उसको रिस्क मैनेजमेंट रूल की जरूरत है? चाहिए क्या उसको? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? 10 के 10 टारगेट हिट हो रहे हैं। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकली नहीं चाहिए उसको रिस्क मैनेजमेंट। कैन ही रिस्क एनीथिंग? हाँ, अगर थ्योरी में 10 के 10 टारगेट हिट हो रहे हैं तो करो ना, अकाउंट साइज लगाओ हर दिन। लगा सकते हैं ना, लगा सकते थ्योरी। ऐसा बंदा एक नहीं हो रहा ना गलत, वो बंदा गलत ही नहीं हो रहा है थ्योरी में। थ्योरी दिस नॉट रियल बात, ये रियल बात नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात है। अगर कोई बंदा 10 के 10 ट्रेड में हिट कर रहा है टारगेट, उसको तो पूरा पैसा लगाए ना यार वो बंदा, ही शुड रिस्क 100%। यस और नो? हाँ, करना चाहिए। ट्रू, दिस इज अ ट्रू थिंग। पीपल डोंट हैव डेयर टू टॉक अबाउट दिस। पीपल के अंदर बात नहीं, मैं क्लियर एक बात बता रहा हूं, सारी बातें हटाओ। हाइपोथेटिकली कोई बहुत अच्छा ट्रेडर है, उसको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदी क्लियरली बता दो।
नो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थ्योरी हाइपोथेटिकली, अगर वो अच्छा ट्रेडर है तो हाइपोथेटिकली उसे सब पता है नहीं, हाँ उसे सब पता है, मान लो उसे सब पता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। वो 10 में 10 बार सक्सेस नहीं मिल रही है, 10 में कितनी बार सक्सेस मिल रही है एवरेज आदमी को? 5 बार। एवरेज बंदों को 5 बार मिलती है और अच्छे ट्रेडर को 6 से 7 बार मिलती है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब आपको अपने 5 विनिंग ट्रेड को 8 करना है, 7 to 8, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा ट्रेडर बनना पड़ेगा। सिंपल है, कुल मिलाकर के एम यही है एक इंसान का कि वो अच्छी ट्रेडिंग करने लग जाए आफ्टर सम टाइम। हाँ प्रोसेस तो बचाएगा, मैं मानता हूं। तो हाँ, अच्छा ट्रेडर कौन होता है? क्लियरली बताओ, सिंपल कर रहा हूं, जो प्रोसेस फॉलो करता है, राइट? इज माय वीडियो पॉज राइट नाउ? इज एवरीथिंग ओके? ओके ओके लिख दो। ओके 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 फाइन, रुक जाओ। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ओके, आई एम रीस्टार्टिंग। फाइन। तो अच्छा, हम लोगों को कुल मिला करके अच्छा ट्रेडर बन गए तो हमारा विन रेट अच्छा हो जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड तो मिनिमम क्या रहेगा? ओके, वॉइस ब्रेक। ऑलराइट, अभी आप लोगों को अभी अभी मेरी आवाज बेटर आ रही है क्या? देखना भी बात करके, इज द वॉइस अभी अभी बेटर है पहले से? परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट ना। ओके ओके, तो मैं वापस से आप लोग को रिकनेक्ट करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के एम है अच्छा ट्रेडर बनना। अगर अच्छा ट्रेडर बन गए तो फिर विन रेट कैसा हो जाएगा? 70 to 80%, या चलो 70% ही मान लो। और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा हमारा? मिनिमम 1.5 रहेगा रहेगा। ये रूल्स हैं। रूल मतलब रूल होता है, बॉस ने बनाया रूल है, इंप्लॉय नहीं तोड़ सकता। इंप्लॉय नहीं तोड़ सकता, तो इंप्लॉय नहीं, तो इंप्लॉय जॉब से निकाला जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। ये साफ बात है। अपनी जॉब का तो डर रखोगे ना, तो बस देखो, तो क्लियर है कि 45 मिनट रूल मानना चालू कर दो। और अगर 45 मिनट बाद अगर आपका ट्रेड काम करता है तो बुरा लगे तो भी लगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रोसेस, क्योंकि ओवरऑल को आगे बढ़ना है। तो गाइस, जितने लोग को एसआरपी एसक्यूटी समझ में आ गया, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, टाइप करो अपने अपने चैट बॉक्स में एसआरपी एसक्यूटी और जल्दी जल्दी सोचो आंख बंद करके, एस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्यों। सब लोग अभी आंख बंद करके अपनी थोड़ा सा शांत रह के, एस का मतलब स्टॉक होता है, आर का मतलब क्या होता है? रीजन होता है, किसी ट्रेड को लेने का रीजन होता है। आर पी पी का मतलब क्या होता है? प्लान होता है, कि वो एक प्लान है कि ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा ऐसा होगा। एस क्यू टी में एस मतलब स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मतलब सिस्टम स्टॉप लॉस है। क्यू टी, क्यू मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमको आरपीटी बाई स्टॉप लॉस रखनी है। टी मतलब टारगेट और टाइम, टाइम तो हमको मालूम है 45 मिनट्स के ऊपर, नहीं तो बंद भाई दिन ही बंद करो, बोरिंग दिन है, साइडवेज दिन है और छोड़ दो, को प्रॉब्लम नहीं है। और टारगेट मिनिमम 1.5 होगा और 2 हो सके तो और अच्छा, 3 हुआ तो मजा आ गया, कभी कभी मिलेगा अपन को। ठीक है, क्या सारे लोगों को एसआरपीएस क्यूटी याद हो गया? काइंड ऑफ याद हुआ, काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत। तो अब कल से अपने जर्नल में आप लोगों की, अच्छा ट्रेडिंग प्लान है ये किसको मैनेज करता है? ट्रेडर को कि ट्रेड्स को? या आपकी ट्रेडिंग ट्रेड्स को मैनेज करता है कि ट्रेडर को मैनेज करता है? नहीं, ट्रेडर को सिस्टम मैनेज करता है। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेड मैनेज करेगा। देखो ना, ये किसको, ये आपको मैनेज नहीं कर रहा है, आपके इमोशंस को नहीं कर रहा है, आपको ये चीज, आपको इमोशन को मैनेज करेगी, आपको ये सब मैनेज करेगा। ये सिर्फ ट्रेड मैनेज कर रहा है। तो कल मार्केट में जाओगे अपने आप को नहीं ट्रेड मैनेज करने, और मेरे को बताओगे, इफ यू आर फॉलोइंग दिस, if you are following SRP SQT, अगर आप SRP SQT फॉलो कर रहे हो, अगर कर रहे हो, तो क्या सब ठीक चल रहा है? और अगर आप SRP SQT फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या सब ठीक नहीं चल रहा है? बस आपको इतना बताना है मेरे को। ठीक है, तो चलो, आई होप आप सब लोगों को SRP SQT ये एक हमारा बनाया हुआ ट्रेडिंग प्लान है, जो छोटे से 6 वर्ड्स होते हैं। कभी भी कॉपी मार्केट खोलोगे, जर्नल लिखना चालू करोगे, और जर्नल लिखने के बाद आप SRP SQT लिखोगे, बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी लिखोगे क्या रीजन है, और बैठोगे। अगर आप, हाँ वेरी गुड, दैट्स वाई। वो क्या चीज है, वो क्या चीज है? वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, है ना? देखो, बट
अच्छा देखो कितनी अच्छी बात बताई विनीत भट्टाचार्य जी ने कि वहां में समझ में नहीं आ रहा है लेकिन रात में समझ में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ट्रेडिंग का? इज इट रिव्यूइंग योर जर्नल? और फॉर रिव्यूइंग और अपने नोट्स को रिव्यू करने के लिए लिखने तो पड़ेंगे ना। तो मैं क्लियरली हाँ नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू देखो जब भी ये प्रॉब्लम आएगी आप ट्यूशन फीस भरोगे ना, लॉस होगा ना आपको। हाँ ट्यूशन फीस भरोगे, लॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी भरोगे अभी समझ आज एक बात बताओ, क्लियरली एक बात बताओ, कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिकल बात करते सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सोचो। आइडेंटिफिकेशन। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सर्दी है, वो आपको कान खराब की दवाई दे दिया, नहीं होता ना। आपका पहले डॉक्टर प्रॉब्लम समझता है, कॉज तो बाद में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आप सॉल्व करो किस टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे दवाई देता डॉक्टर, ऐसे आपको अपना काम करना है, आपको मालूम चल रहा है। हाँ चलो देखो लोग सच से बोलना चालू कर दिए। जब ज्यादा स्टॉक ढूंढोगे तो दिक्कत होगी, बस 2 स्टॉक पे काम करो और अच्छा काम करो तो आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा। तो चलो हम वापस आते हैं यहां पे। तो हम लोगों को समझ में आता है कि ये 6 चीजें फॉलो करनी है हम लोगों को, कल से अपने जर्नल में लिखनी है और इस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है। तो साइकोलॉजी आज हम अंडरस्टैंड कर देंगे। 25% की जो बात की थी कि 25% टेक्निकल तो था और रिस्क मैनेजमेंट भी था, आज साइकोलॉजी हमको मिली है थोड़ी सी 25%। तो कल हमारी ट्रेडिंग बेटर होगी, थोड़ी बेटर होगी। असली तो बेटर तभी होगी, और असली में तो बेटर तभी होगी जब अपने आप को टाइम दो। मिनिमम 6 महीना दोगे अपने आप को, जब अपने आप को 6 महीना दोगे तब जाकर के आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। ठीक है। सो वी हैव डन, क्या है ये? ओके बाद में करते हैं। वी हैव डन टुडे व्हाट, हमने आज हमारा साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स के बेसिस पे सिर्फ ट्रेडिंग प्लान पे वर्क किया है। ठीक है, सब लोगों को ट्रेडिंग प्लान मालूम है। अब आप लोगों को ट्रेड करते वक्त आपका ये 6 चीज लिख के वर्क करना है।